जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और थोड़ा सा मूड चेंज करेंगे आपका भी और अपना भी। कहते हैं कि अगर आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली जो है डिस्टर्ब हुए हुए हों और कुछ समझ ना आ रहा हो, तो वाह ज़रिया ये होता है कि अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आप कोई अच्छा म्यूज़िक जो है वो ज़रूर सुने। और म्यूज़िक एकदम से आपको सब चेंज कर देता है, यानी कि आपको एक ऐसे वर्ल्ड में लेके आ जाता है, इमेजिनरी वर्ल्ड में या फैंटेसी में, कि आप सब कुछ भूल जाते हैं वक्ती तौर पे तो यकीनन। और मेरे साथ तो ऐसा ही है, मेरी थेरेपी यही है। और इस वक्त मेरी कोशिश है कि आप लोगों को भी जो है मूड चेंज करवाया जाए और प्रोग्राम का जो है टेम्पो चेंज करते हैं, एक म्यूज़िक सुनाते हैं आपको। एक उभरती हुई सिंगर हैं और उन्होंने बहुत अच्छे सॉन्ग जो हैं गाए हैं। मैंने सुने कल रात को उनके सॉन्ग, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनसे आपको मिलवाएंगे भी, लेकिन उनके सॉन्ग सुनते हैं। हमारे साथ है रोमा शाह, और देखते हैं पहले चल के कुछ क्लिप्स उनके सॉन्ग्स के और उसके बाद उनसे भी मिलते हैं। जी रोमा, आपको वेलकम करते हैं आज के शो में। और सबसे पहले आपकी ही बात, आप जो कहती हैं कि आपके जो गाने हैं वो दिल की आवाज़ है, नो डाउट। कैसे हैं आप, ठीक हैं? थैंक यू। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। रोमा, यहीं से स्टार्ट करते हैं भाई। ये मौसीकी का जुनून और इतना अच्छा गाना, और साथ साथ उर्दू गाना गाते गाते जो पंजाबी का जो उसमें अंदर आपने ऐड किया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा अपने बारे में बताइए, फिर अपने सॉन्ग्स के बारे में। ठीक है। सो बेसिकली म्यूजिक वाज अ चाइल्डहुड पैशन, लेकिन मुझे कुछ फैमिली डायमेंशंस की वजह से कभी इजाजत नहीं थी इसको परस्यू करने की एज अ करियर ऑप्शन। सो ओके। आई एम एन एमबीए, आई हैव डन कमर्शियल एंड एजुकेशन सेक्टर में जॉब्स ऑल माय लाइफ। सो 2 years बैक लाइफ में कुछ इस तरह की कुछ चैलेंजेस आए, जिसके बाद somehow I ended up in the music industry। और मैंने इस मंथ ये 2 सॉन्ग्स रिलीज किए हैं। ऑलमोस्ट ये दोनों सॉन्ग्स जो है वो मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, मेरी स्ट्रगल्स के ऊपर हैं। और आई एम श्योर एवरीबडी हु हैज बीन थ्रू दोस फेजेस, बिकॉज सब कोई ना कोई चीज से जिंदगी से गुजरते ही हैं, किसी ना किसी की कहानी किसी ना किसी से मैच करती होती है। सो ये दोनों गाने बनाने का पर्पस ये था कि अपनी स्टोरी, अपनी लाइफ उन लोगों के साथ शेयर करना हु हैव सिमिलर स्टोरीज, and maybe give them a little hope on how you can share emotions and feel each other's pain when things go rough। so ये दोनों सॉन्ग्स के पीछे एक प्रॉपर थीम है, और उस थीम के ऊपर ये गाने लिखवाए गए हैं। हमारी इंडस्ट्री के बड़े अच्छे जो है कंपोजर है, लिरिसिस्ट हैं। मैंने प्रॉपर अच्छे प्रोफेशनल लोगों के साथ जो है वो काम किया है, ताकि रिजल्ट्स भी उतने अच्छे जो है वो बने। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आपके गाने मैंने खुद सुने। मैंने आपको बताया था अभी ब्रेक में भी कि मैंने सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मुझे ये बताइए, इसके लिरिक्स, इसके इंस्पिरेशन आपने किससे ली? फिर एकदम से आपने कहा कि पहले तो बिल्कुल इजाज़त नहीं थी, फिर आपने 2 गाने एक साथ लेके आना, क्या बैकग्राउंड है फिर? बैकग्राउंड ये है कि बिकॉज 2023 में मेरी लाइफ में 2 साल पहले, तो मैं आपको चैलेंजेस कुछ इस तरह के आए कि उसके बाद मुझे खुद भी नहीं पता कि हाउ आई एंडेड अप हियर। मतलब द सेम फैमिली हु नेवर अलाउड मी टू वर्क इन दिस इंडस्ट्री, वो सडनली एवरीबडी वाज ओके विद मी वर्किंग। और वो पता नहीं, शायद वो ड्रीम था, वो अल्लाह ने पूरा करना था। वो बचपन का ख्वाब जो मैंने दफन कर दिया हुआ था कहीं, वो इस तरह ही पूरा होना था। और मैं आई एंडेड अप हियर। और आई एम वेरी हैप्पी कि इस महीने ये वाले 2 सॉन्ग्स भी मैंने फाइनली जो है वो रिलीज कर दिए हैं। इन पे मैं लास्ट ईयर से वर्किंग कर रही थी, और इंशाल्लाह अपकमिंग भी जो है वो बहुत डिफरेंट चीजें जो है वो इंशाल्लाह। रोमा, अभी क्या सुना रही हैं? अभी हमें आपके सॉन्ग सुनाएंगी खुद ही लाइव, हम आपको सुन सकते हैं? फलक का इजाजत है, जो कि एक नेशन वाइड जो हिट है। तो वो मेरा भी फेवरेट है। इट वाज द फर्स्ट सॉन्ग जिससे मैंने अपना बेसिकली अपना सिंगिंग करियर जो स्टार्ट किया था, कवर्स गा गा के कॉन्सर्ट्स पे और गिग्स पे। तो मैं वो आपको सुनाऊंगी। चलिए सुनाइए प्लीज।
आपसे पूछना था मुझे, आपके जो सॉन्ग है मैंने ऑडियो सॉन्ग सुने, अब इसको वीडियो पे कब लेके आ रही हूँ कि वीडियो भी बहुत ज़रूरी होती है जब ऑडियो हो तो? बिल्कुल चंगिया निगतियाँ जो है इनिशियली मैंने फरवरी में रिलीज किया था, उसका ड्यूएट है जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पे है, उस पे मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। अच्छा। बट अभी इन दोनों सॉन्ग्स के लिए मेरे पास फिलहाल बजट लिमिटेड था, सो आई जस्ट वर्कड ऑन ऑडियोज। पर इंशाल्लाह एज सून एज बिकॉज अब सीजन स्टार्ट होगा और नेक्स्ट सॉन्ग्स पे भी काम कर रही हूँ, तो इनकी वीडियोस भी मैं वेरी सून आई विल बी मेकिंग देम। अच्छा रोमा, आप इसमें इस फील्ड में अब आ गई हैं, बेशक जी। आपने कहा कि भाई ख़ानदान फैमिली बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन उसके बाद अब एकदम से आना, और फिर जाहिर बात है आपका शौक़ है, जब आपका शौक़ हो ना तो उसमें मेहनत और लगन आपकी नज़र आ रही है आपके सॉन्ग्स में। मगर यहाँ पे जो यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं वो इसी तरह बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ घर में बैठे हैं और इस तरह वो म्यूज़िक जो है उनका शौक़ है मगर वो नहीं आगे आ पाते। आप इस जब फील्ड में आई हैं तो आपने क्या चैलेंजेस सबसे पहले देखें? सबसे पहले तो ये कि बिकॉज आप देखिए कुछ सर्टेन फील्ड्स होती हैं उनके बारे में नॉर्मल लोगों में एक इम्प्रेशन बना होता है जी। वो उसमें म्यूजिक इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, इनके बारे में एक इम्प्रेशन बना होता है कि यू नो समहाउ यहाँ पे लोग अच्छे नहीं होते ये वो। तो सबसे पहले तो मैं सबको ये बताना चाहूंगी कि ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। क्राउड से जो है वो कोई जगह नहीं बनती, आपकी इंडिविजुअल जो आपकी अपनी पर्सनालिटी होती है उससे बनती है। जी। सो व्हेन आई केम टू द इंडस्ट्री मुझे कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी जिस तरह लोग कहते हैं कि द ओनली इशू दैट आई फेस वाज दैट आई हैड टू लुक फॉर गुड पीपल टू वर्क विद who would you know would be professional and productive. That was the only issue that I had to face. I had to look for people, especially जा के पूछ के लोगों से। लेकिन अगर मैं ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करूं तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी। और शायद मैं एक ऐसे बिकॉज आई एम नॉट वेरी यंग, मैं उस तरह 20s वाली एज में नहीं हूँ, आई एम इन माय 30s। सो मेरा अपना भी एक एक्सपीरियंस बिकॉज कॉर्पोरेट में काम किया हुआ है, लोगों के साथ काम किया हुआ है। सो आपको पीपल हैंडलिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो अगर आपको आ जाए जिंदगी में तो फिर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, आपको पता होता है कि आपने किस तरह अपना काम निकलवाना है और आपने एक सर्टेन लोगों के साथ बाउंड्रीज कैसे बनानी है। बिल्कुल सही। आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल सही। रोमा, जब इस इंडस्ट्री में आप आ गई हैं, मोटिवेशन के लिए आपने क्या देखा कि कितनी मोटिवेशन आपको मिली लोगों से या इस इंडस्ट्री के लोगों से? या ये मैं आपसे पूछूं कि भाई मोटिवेशन तो है, इंस्पिरेशन आपकी कौन से सिंगर्स रहे हैं? मेरी इंस्पिरेशन बहुत सारे सिंगर्स रहे हैं बिकॉज सिंस माई चाइल्डहुड मैं इंडियन सिंगर्स को भी बहुत सुनती थी। मैं छोटे होते जब 5-6 साल की थी तो मैं रैंडम अमी कहती ग्राउंड में यूज्ड टू बी होल्डिंग एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग रेन और मैं गाने गा रही होती थी। सो मुझे जो भी टीवी पे अच्छा लगता था गाना, जो भी मेरे दिल को अच्छा लगता था वो मैं गाती थी साथ साथ। लेकिन अब अगर आप बात करें, एक तो सबसे पहले आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट कि मुझे पाकिस्तानी तमाम खुद इंडस्ट्री में आने के बाद आई रिस्पेक्ट ऑल द सिंगर्स सो मच बिकॉज आई नो कि इंडस्ट्री में हमारे सिंगर्स के लिए इस तरह कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो एग्जिबिट कर सके अपना टैलेंट। इंडिया में देयर आर मूवीज, तो वहाँ के सिंगर्स मूवीज में गाते हैं, दे गेट पेड फॉर इट, उनको एक बना बनाई चीज मिलती है कि ये लिरिक्स हैं, ये कॉम्पोजिशन है, आपने गाना है। बिल्कुल। बट पाकिस्तान में बिकॉज मूवीज हमारी साल में 1 या 2 बनती हैं, उसमें भी उनकी कोशिश होती है जो ऑलरेडी सिंगर जो मशहूर है उसको रखें। तो इमर्जिंग आर्टिस्ट के लिए देयर इज नो प्लेटफॉर्म एज सच। सो एवरी सिंगल आर्टिस्ट यू सी इन पाकिस्तान दे हैव डन एवरीथिंग ऑन देयर ओन and they have converted this whole thing into their business, so it is highly appreciative। और मुझे तो खुद आके अंदाजा हुआ कि कितना यहाँ पे अपना नाम बनाना ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल so सही हमें ज्यादा बात। अप्रिशिएट करना चाहिए अपने सिंगर्स को यहाँ पे। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा रोमा आपसे मिलके, और यंगस्टर्स के लिए आप एक इंस्पिरेशन हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अभी आप वहाँ पे बैठ के मुझसे बात कर रही हैं और आपका मैंने इंटरव्यू किया, लेकिन जब आप बड़ी सिंगर बन जाएंगी तो आप मेरे साथ ज़रूर बैठेगा। ये ना कहिएगा कि मैं नहीं आ सकती, मानो टाइम नहीं है मेरे पास। थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। आप मुझे इस तरह मोहब्बत से बुलाएंगे, मैं जरूर आऊंगी। बहुत शुक्रिया आपका, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। और आपको भी यही कहूँगी कि आप सब भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।